हेलो बच्चों, मैं सीए कंचन गुप्ता आज आपके साथ एक बड़े से सब्जेक्ट को एक छोटे से टाइम में खत्म करने की कुछ क्विक टिप्स शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप अपना क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके टैक्सेशन की, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स और कस्टम तीनों कवर हो जाता है। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि 3 रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है टैक्सेस सब्जेक्ट के लिए, जिसमें एक रेगुलर रिवीजन होता है जो 10 से 12 दिन लेता है, और बाकी जो दूसरा रिवीजन होता है वो हमें 3 से 4 दिन में खत्म करना होता है, और तीसरा रिवीजन जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले होता है जो हमें एक दिन में खत्म करना होता है। यहाँ पे ये वाला टाइम अब जा चुका है, इसका हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, आप इस वाले पड़ाव पे हो, क्योंकि अब लास्ट के 15-20 दिन बचे हैं जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट को 3-3, 4-4 दिन लगा के रिवाइज करना है। तो मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगी 3 to 4 डेज की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जो लास्ट वाला दिन होगा उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिससे कि आप अपने पूरे के पूरे टैक्सेशन को रिवाइज कर सको। ध्यान देना मेरे बच्चों, पेपर आपके 21 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से 5:15 का आपका टाइमिंग रहने वाला है, 15 मिनट आपको क्वेश्चन रीडिंग का भी मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वो इन सभी चैप्टर्स को देनी है। ये जीएसटी और इनकम टैक्स का मिला के मैंने लिखा हुआ है। इतना करने के बाद श्योर पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाने हैं, और सबसे पहले आपको यही पढ़ना है। जब भी आप रिवीजन करोगे तो अपने 5 हेड्स पढ़ लो, रेट्स एंड रिबेट को अपने दिमाग में डाल लो, फिर डिडक्शन चैप्टर, क्लबिंग चैप्टर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर, ये तीनों बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, हमें भूलना नहीं है। डिडक्शन को पढ़ते टाइम मैंने जो लास्ट पेज का आपको एक चार्ट बनवा के दिया है, बस वही पढ़ना, वो मोर देन इनफ है। रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना ही पढ़ना है, सप्लाई, आरसीएम, एग्जाम्पशन, कंपोजिशन, वैल्यूएशन, आईटीसी, इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई एंड रजिस्ट्रेशन, ये सभी वो चैप्टर्स हैं जो कि आपको आराम से पासिंग मार्क्स से ऊपर ले जाने वाले हैं। फिर उसके बाद हमें सेकंड प्रायोरिटी में टीडीएस चैप्टर, रिटर्न चैप्टर, ई-वे बिल और कस्टम के अंदर वैल्यूएशन, वेयर हाउसिंग, टाइप्स ऑफ ड्यूटी और बैगेज पर ध्यान देना है। फिर हमें टाइम देना है एएमटी, मैट, जीएसटी, रिटर्न, रिफंड, अगर टाइम बच गया है तो, क्योंकि 3 to 4 डेज है। 3 to 4 डेज में आपका कम से कम 2.5 से 3 दिन इस वाले एरिया में लग जाना चाहिए। 2.5 से 3 दिन की मैं बात कर रही हूँ, और बाकी 1 से 1.5 दिन में आपको ये वाला एरिया कवर करना है। और याद रखना कि जब भी आप पढ़ाई करोगे क्वेश्चंस बार बार देखोगे, विदाउट क्वेश्चन कुछ नहीं होने वाला है। आपने सप्लाई चैप्टर पढ़ा, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से देखने हैं, आपने 5 हेड्स पढ़े, ऊपर ऊपर से सारे क्वेश्चंस आपको बार बार देखने पड़ेंगे। 3 to 4 डेज में भी आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं, आपको देखने ही देखने हैं। फिर बात आती है हमारी लास्ट डे स्ट्रेटजी। तो सीक्वेंस बिल्कुल सेम रखना, जो मैंने लिखा हुआ है इसी सीक्वेंस में आपको लास्ट वाले दिन भी रिवाइज करना है। लेकिन अब जो रिवीजन होगा बहुत क्विक होगा, आपको जस्ट बस पेजेस टर्न करने हैं, आपको देखना है क्या ये बात मुझे याद है, क्या ये बात मुझे याद है, क्या ऐसा है, ऐसा है। जल्दी जल्दी आपको फास्ट स्पीड में सभी चैप्टर्स देखने हैं उसी सीक्वेंस में जो मैंने आपको बताया। लेकिन याद रखना क्वेश्चन भी आपको देखने। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप 1 दे रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ग्रुप 2 दे रहे होंगे। ग्रुप 2 वालों पे ज्यादा टाइम होगा, जो सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहा होगा, मतलब सिर्फ एक सिंगल ग्रुप दे रहा होगा, उस पर टाइम ज्यादा होगा, उसका सारे क्वेश्चंस देखने स्पीडली। ऐसा नहीं है कि बस टेक्स्ट के प्रोविजन पढ़ के चले गए, फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट रह जाओगे। बहुत क्विकली देखोगे, आराम से आप क्वेश्चन दे सकते हो। मेरे टाइम में मैं भी एक दिन में रिवाइज करती थी, सारा रिवाइज हो जाता था, विद क्वेश्चन रिवाइज हो जाता था। लेकिन आपके दोनों ग्रुप हैं तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम कम होगा, तो एटलीस्ट जितने क्वेश्चन मैंने विद इन क्लास आपको कराए हैं, या आपने जितने भी क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर रखे हैं, जहां से भी आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रखी है, उतने क्वेश्चंस आपको देख के जाने। क्वेश्चन नहीं देख के जाओगे, ट्रस्ट मी, एग्जाम हॉल में कलम चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज क्वेश्चन जरूर देख के जाओ, ये मेरी सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है। चलिए, तो इसी सेशन को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, ध्यान रखना यही एग्जाम आपका अंतिम होनी चाहिए, यही बार आपकी अंतिम होनी चाहिए। दोबारा से इस एग्जाम में हमें नहीं बैठना है, अभी भी 20 दिन है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। जुनून के साथ पढ़ाई करो और पढ़ते जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों।